वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बीजेपी ने किया अन्याय। मोदी, शाह, नड्डा ने वसुंधरा को नहीं दी कोई जिम्मेदारी। वसुंधरा के समर्थन में अब बीजेपी के बाहर से भी उठी आवाज। आखिर क्यों कांग्रेस को भी होने लगी है अब वसुंधरा की चिंता। वसुंधरा राजे सिंधिया मंदिर मंदिर भटक रही हैं। जिस शहर में जाती हैं, बीजेपी संगठन से जुड़े लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। सिर्फ वसुंधरा समर्थक ही दिखाई देते हैं। उसमें से कई तो ऐसे होते हैं जो बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। बीजेपी ने अभी तक उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित भी नहीं किया है और ऐसे कोई संकेत भी नहीं दे रही है कि वसुंधरा पर ही वो दांव लगाने की तैयारी में हो। सीएम उम्मीदवार तो दूर, वसुंधरा को लेकर पिछले 4 साल में बीजेपी ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया। यहाँ तक कि राज्यसभा चुनाव में भी उम्मीदवार चयन में वसुंधरा की सहमति नहीं ली गई। वसुंधरा विरोधी घनश्याम तिवारी को राज्यसभा भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा समर्थकों का रास्ता रोकने के नाम पर एक कमेटी बना दी और इस कमेटी की कमान भी वसुंधरा विरोधियों को सौंप दी, जो तय करेगी किसे पार्टी में लेना है और किसे नहीं लेना है। साफ है, सिर्फ उन्हीं को बीजेपी में लिया जाएगा जो वसुंधरा के समर्थक नहीं हो। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने पीएम मोदी पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा कि वो राजस्थान के पूर्व सीएम का अपमान कर रहे हैं। उनके साथ बीजेपी में अन्याय किया जा रहा है। गहलोत ने कहा, बीजेपी की एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बेहद खराब व्यवहार कर रही है। ऐसा व्यवहार भी ठीक नहीं है जिसमें आप बातचीत भी नहीं करो, अपॉइंटमेंट नहीं दो। ऐसा तो कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं हुआ। हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमें तो पूरा सम्मान मिला। हमें पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी गुजरात का इंचार्ज बनाया गया, एआईसीसी का महामंत्री बनाया गया, एआईसीसी का संगठन महामंत्री बनाया गया, लेकिन दूसरी पार्टी में तो पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मान भी नहीं मिलता। क्या पद से हटने के बाद में आप इस प्रकार से व्यवहार करोगे तो फिर वो क्या करेंगी? वो भी कुछ करेंगी। बीजेपी ने जो राज्य की स्थिति बनाई है उससे उनका फर्ज बनता है कि वो कुछ बातें ऐसी बोले जिससे वो वापस में चर्चा में आ सके। ये स्वाभाविक भी है, मैं उनका बुरा नहीं मानता, क्योंकि जो बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है वो सभी के सामने है। दरअसल गहलोत से सवाल किया गया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बयान को लेकर, जिसमें वसुंधरा ने कहा था कि राजस्थान में 2 साल से किसान, मजदूर और आम आदमी पिस रहा है। गहलोत को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, वो कुर्सी बचाने में जुटे हैं। गहलोत सरकार में बस 2 लोगों के बीच लड़ाई ही चल रही है। वसुंधरा के आरोपों पर तो गहलोत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गहलोत के बयान ने बीजेपी की गुटबाजी को जरूर उजागर कर दिया। ऐसे में वसुंधरा ने भी गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवान गणेश का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। चाहे राजनीति की बात हो या किसी अन्य प्रोफेशन की, भगवान के प्रति आस्था के बिना कुछ नहीं होता, ये सभी को मान लेना चाहिए। वसुंधरा के बयान में भी असमंजस ही दिखाई दिया, क्योंकि वसुंधरा के आरोपों का गहलोत ने जवाब नहीं दिया तो गहलोत ने जो सवाल उठाए उसका वसुंधरा ने जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता भी गहलोत के बयान के सहारे बीजेपी की गुटबाजी को बढ़ाने में जुट गए हैं। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सक्रिय होते ही पुनिया गुट की हालत पतली हो गई है। 4 साल में वसुंधरा राजे नजर नहीं आई, दूसरे नेता भी नजर नहीं आए। राजस्थान में बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल हो गई है। अब वो नाटक कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।